हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। इस चैप्टर का फुल चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मानव समाज जीव समाज को किस आधार पर भिन्न है? मानव समाज जो है, जो जीव समाज से किस प्रकार पर भिन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? और ये किसने कहा था कि समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो ये स्टेटमेंट जॉनसन ने दिया था, जॉनसन साहब ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? और ये किसने कहा कि समाज पर विजय प्राप्त किया हुआ संयोग है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, मैकावर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? और किसने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 4 का। कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूप स्वरूप स्वरूपांतक संप्रदाय के समर्थक है? कौन विद्वान जो है कि वो इसका राइट ऑप्शन सी मेल जो है वो स्वरूपांतक स्वरूपांतमक संप्रदाय के समर्थक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांस में जो समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रांस में समाजशास्त्र का नींव डालने का श्रेय अगस्त कॉमेट को जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अंग्रेज शासन की शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अंग्रेज शासन की किस शताब्दी से प्रारंभ? अंग्रेज जो शासन करता था वो किस शताब्दी से प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा 16वीं शताब्दी से अंग्रेज शासन प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? इनमें से कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? तो नगरी सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? और किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल चेंज नामक पुस्तक आंगन बार्न के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सोस सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सोशियस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से लिया गया है। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पढ़ते सिद्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें संघर्ष से जुड़ा हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन समाजशास्त्र नहीं है? इनमें से कौन सा है जो समाजशास्त्र नहीं है? डार्विन। ये समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय समाज परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? भारतीय समाज परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आर इंदिरा। अभी भारतीय समाज के परिषद के अध्यक्ष आर इंदिरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉस्टट किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रांस के थे। इसका राइट आंसर फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? तो इसका राइट आंसर इनमें राष्ट्र एकता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, नवीन वर्गों का उदय, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी का विकास हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? समाजशास्त्र का जन्म जो किस देश में हुआ था? समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित है? प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित है? इसका राइट आंसर 4 वर्णों में। इसका राइट आंसर 4 वर्णों में विभाजित है। भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण है? भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय तनाव के कारण थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो 3 कालों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, वेर्थ ने कहा। किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के
के प्रजाति दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रिजले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसने सीमांता मानव की अवधारणा दी? किसने सीमांता मानव की अवधारणा दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन ने। समुदाय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इसलिए इसका राइट आंसर होगा गांव का सर्वांगीण विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय की प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का अर्थ है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियाद आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति। इसका राइट आंसर है। तो चलिए यहीं तक है आज, इससे आगे क्वेश्चन कल करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।